यह कैट बस उस छोटी सी धारा को पार करते ही आगे पहुंच सकती थी, लेकिन झिझक रही थी और दोनों डॉग दूसरी तरफ से उसे मोटिवेट कर रहे थे। उधर लकड़ी स्थिर नहीं थी। कैट फिसली और पानी में गिर गई। पानी तेज था और वो बहने लगी। बिग येलो ने पल भर भी सोचा नहीं और उसे बचाने के लिए नदी में कूद गया, लेकिन धारा बहुत तेज थी। कैट लहरों में खो गई और बिग येलो बड़ी मुश्किल से एक पत्थर पकड़कर किनारे लौटा। छोटा सफेद डॉग बेचैन था, लेकिन उसका बूढ़ा शरीर उसे कुछ करने नहीं दे रहा था। काफी संघर्ष के बाद बिग येलो किनारे आ गया, लेकिन कैट को बचाना पाने की चिंता उसमें साफ दिखाई दे रही थी। वो वापस पानी में नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे छोटे सफेद डॉग का भी ख्याल रखना था। दोनों काफी देर नदी किनारे बैठे रहे, दिल से उम्मीद किए हुए कि कैट लौट आएगी, क्योंकि वो कैट ऐसी थी, चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा वापस आ जाती थी। लेकिन इस बार उन्हें समझ आ गया कि शायद वो कभी वापस न आए। आखिर उन्होंने भारी दिल के साथ वहाँ से उठकर सफर जारी किया, लेकिन किस्मत ने एक मोड़ लिया। बिल्ली का बच्चा मरा नहीं था। वो एक तैरते हुए लट्ठे पर टिककर धारा के साथ बहता चला गया। किनारे पर खड़े एक पिता और उसकी बेटी की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने बेहोश पड़े उस नन्हे से जानवर को फौरन उठा लिया। लगातार कोशिशों और देखभाल के बाद बिल्ली का बच्चा जिंदगी की जंग जीत गया। लड़की को उससे कुछ ही पलों में गहरा लगाव हो गया। वो उसे महंगा दूध पिलाती, घर के काम करते वक्त उसे अपने सीने से लगाए रखती। रात को सोते समय भी वो बिल्ली का बच्चा उसकी बाहों में ही होता। अचानक मिले इस आरामदायक खुशहाल जीवन में वो धीरे धीरे खुद को भूलने लगी। लेकिन एक रात उसने सोती हुई लड़की को प्यार से चाटा, जैसे शुक्रिया कह रही हो, और जाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि ये उसकी असली जगह नहीं थी। अगली सुबह वो बिग येलो और छोटे सफेद से मिलने निकल पड़ा। उधर दोनों दोस्त घास पर चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी पीछे से आई एक जानी पहचानी म्याऊ ने उनका ध्यान खींचा। उन्होंने पलटकर देखा, वही बिल्ली का बच्चा जिसे वो खो चुके समझ बैठे थे। खुशी से उनके कदम थम गए। दोनों तरफ से सब एक दूसरे की ओर दौड़े। बिछड़ी हुई ये खूबसूरत दोस्ती फिर से जुड़ गई। मिलने के बाद हर किसी ने अपने तरीके से बरसों की तड़प जाहिर की। कुछ देर बाद एक बिल्ली और दो कुत्ते फिर से अपने सफर पर निकल पड़े, मगर कुछ ही कदम चले होंगे कि रास्ते में एक साही आ खड़ा हुआ। बिग येलो बहादुरी दिखाते हुए आगे बढ़ा, लेकिन उसकी नुकीली कांटों से भरी खाल ने उसका मुंह छलनी कर दिया। दर्द से बिग येलो जोर से चीख उठा। वो दर्द कम करने के लिए नदी की तरफ गया और पानी में मुंह डुबोया ही था कि अचानक एक शिकारी सामने आ गया। शिकारी ने आसमान की ओर गोली चलाई और एक कबूतर पानी में गिर पड़ी। बिग येलो ने कबूतर को देखा और बिना देर किए उसे उठाकर शिकारी के पास ले गया। उसके इस नेक बर्ताव से प्रभावित होकर शिकारी उसे अपने घर ले गया। उसके कांटे निकाले और जख्मों पर बड़े प्यार से मरहम लगाया। उस रात बड़े पीले और छोटे सफेद दोनों को भी वहीं सोने की जगह मिली, लेकिन अगली सुबह उन्होंने बिना अलविदा कहे ही निकलने का फैसला किया। बिग येलो जानता था, अगर वो और रुके तो दिल कमजोर पड़ जाएगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके घर लौटना ही उनके लिए सबसे सही रास्ता था।